नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत चाइना विवाद, एलएसी पर लगातार बढ़ रहा है तनाव। 20 दिनों में 3 बार हुई फायरिंग। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बीते 20 दिनों में दोनों तरफ से करीब 3 बार फायरिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीमा से सटे इलाकों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हर हरकत पर भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। बीते 20 दिनों में भारत और चीन के बीच उत्तरी पेंगोंग झील के समीप फायरिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 100-200 राउंड हवाई फायरिंग की गई। बीते 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एलएसी पर फायरिंग की कोई घटना हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को दी बड़ी राहत, व्हीकल टैक्स पर 50% की दी छूट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 2020-21 के लिए वाणिज्यिक वाहनों को वाहन कर पर 50% छूट देने का सरकारी स्वीकृति प्रस्ताव मंगलवार को जारी किया है। हालांकि उद्योग प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अधिकारियों ने कहा है कि यह छूट किस तरह दी जाएगी, अभी यह स्पष्ट नहीं है। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि इस छूट का लाभ मालवाहक वाहनों, पर्यटक वाहनों, निजी सेवा वाहनों, उत्खनन वाहनों, वाणिज्यिक कैंपर वाहनों और स्कूल बस आदि को मिलेगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की पिछले महीने 26 अगस्त की बैठक में निर्णय किया गया था। संकल्प के मुताबिक इस छूट का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक का 31 मार्च 2020 तक पिछले वित्तीय वर्ष का पूरा कर अदा होना चाहिए। यह छूट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे सरकारी खजाने पर 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया प्लान, किसानों को मिलेगी यह सुविधा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अब पराली से खेतों में ही खाद बना दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों को मुफ्त में आधुनिक तकनीक और मशीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की तरफ से पराली से खेत में खाद बनाने की विकसित की गई तकनीक का डेमोन्स्ट्रेशन देखा। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली के किसानों को यह तकनीक मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा है कि यह तकनीक सफल होती है तो पराली जलाने से होने वाले धुएं की समस्या से दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हर साल पंजाब में 20 मिलियन टन पराली होती है, जिसमें से पिछले साल 9 मिलियन टन पराली जलाई गई। हरियाणा में 7 मिलियन में से 1.23 मिलियन टन पराली जलाई गई, जिससे दिल्ली के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए लेकर आई 3 बिल, कांग्रेस ने जताया विरोध। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार संसद में 3 बिल लेकर आई है। नड्डा ने कहा है कि किसानों के उत्पाद बेचने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन सभी बिलों का विरोध कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन बिलों का विरोध कर रही है, साथ ही कांग्रेस किसानों को गुमराह भी कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में 3 बिल लाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020 लोकसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया है। इसी के साथ किसान उत्पाद व्यापार और व्यवसाय एक्ट, कृषि सेवा पर किसान और मूल्य आश्वासन समझौता बिल भी पारित हुआ है। ये तीनों ही बिल क्रांतिकारी हैं और इन 3 बिलों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टाटा को मिला नए संसद भवन निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट। जी हां दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड 861.90 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन की नई इमारत का निर्माण करेगी। अधिकारियों ने बताया कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने
बोली जीती है। उन्होंने कहा है कि L&T लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एक अधिकारी ने कहा है कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने संसद की नई इमारत बनाने का ठेका हासिल किया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नजदीक बनाई जाएगी और इसके 21 महीने में पूरे होने की उम्मीद है। केंद्र लोक निर्माण विभाग के मुताबिक नई इमारत संसद भवन संपदा की प्लॉट संख्या 118 पर बनेगी। PWD ने कहा है कि परियोजना के अमल में आने के पूरी अवधि के दौरान मौजूदा संसद भवन में कामकाज जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। GDP पर दिखा इस महामारी का असर, लेकिन रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था, बोले शशिकांत दास। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को पटरी पर लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जरूरी कदम उठाएगा। औद्योगिक संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। उन्होंने निजी क्षेत्र को आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बढ़ाने में योगदान करने को कहा है। दास ने कहा है कि RBI की ओर से लगातार बड़ी मात्रा में नकदी की उपलब्धता से सरकार के लिए कम दर पर और बिना किसी परेशानी के बड़े पैमाने पर उधारी सुनिश्चित हुई है। अर्थव्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, रिजर्व बैंक उसके लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टैक्स लायक नहीं है इनकम तो भी फाइल करना होगा ITR। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी आय कर योग्य नहीं है तो भी आयकर कानून के हिसाब से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय तो नहीं है लेकिन नई शर्तों के तहत एक वित्तीय वर्ष में खर्च अधिक करते हैं। इसके लिए इस साल से नियम बन गया है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि टैक्स की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। अभी सरकार ने 60 साल की उम्र तक के लिए 2.5 लाख रुपए, 60 से 69 साल वालों के लिए 3 लाख रुपए और 80 से ज्यादा उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट दे रखी है। हालांकि कई खर्च इसमें जोड़े गए हैं जिसकी वजह से लोगों को रिटर्न फाइल करना होगा। इसमें बिजली का बिल सालाना 1 लाख रुपए, चालू खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कराना, विदेश में संपत्ति, विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से अधिक का खर्चा शामिल है। अगर किसी करदाता ने इस तरह का खर्चा किया है तो रिटर्न हर हाल में फाइल करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी काल में टाटा स्टील के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मिलेगी 3 लाख रुपए का बोनस। जी हां दोस्तों, देश की दिग्गज स्टील कंपनी और टाटा समूह के स्वामित्व वाली टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही इस महामारी में कंपनी अपने कर्मचारियों को अधिकतम 3 लाख रुपए का बोनस देगी। प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच हुए समझौते के मद्देनजर कंपनी ने इस साल 235.54 करोड़ रुपए का प्रावधान बोनस के लिए रखा है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इस महामारी के संकट से जूझ रहे इस मुश्किल दौर में भी टाटा स्टील ने अपने 3 साल की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए कर्मचारियों को पूरा बोनस देने का निर्णय लिया है। प्रबंधन और यूनियन मौजूदा वार्षिक बोनस योजना में संशोधन पर सहमत हैं। यह 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए मान्य होगा। यह कंपनी के विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत की ताकत को देखकर हैरान परेशान है चीन, अब पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रच रहा है साजिश। जी हां दोस्तों, चीन एक तरफ बातचीत के जरिए LAC पर जारी तनाव को कम करने का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से अरुणाचल तक ड्रैगन का अतिक्रमण चरित्र भी सामने आ रहा है। खबरों की माने तो उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। उधर भूटान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन चाल चल रहा है। चीन जहां नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है, वहीं वो भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो चीन नेपाल सीमा के पास अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। नेपाल के तिनकार लिपू दर्रे के पास PLA की गतिविधियां देखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना निर्माण कार्य में जुटी हुई है। सूत्रों की माने तो भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना छोटी इमारतें बना रही है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन बिल लोकसभा में पास। आरबीआई के अधीन होंगे देश के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बैंक उपभोक्ताओं की मुश्किलों को कम करने और कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन लाने के लिए एक संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक को आज चर्चा के बाद लोकसभा में पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन में बिल पर चर्चा के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन कर बैंक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। बिल पारित होने से पहले वित्त मंत्री ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक और छोटे बैंकों के डिपॉजिटर्स पिछले 2 साल से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम इस विधेयक के जरिए उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये बैंक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और एक मोरेटोरियम सुविधा चाहते हैं। इसमें रेगुलेटर का काफी समय खराब होता है। आपको बता दें कि इस विधेयक को पहली बार बजट सत्र के दौरान मार्च में पेश किया गया था। हालांकि इस महामारी के कारण ये पारित नहीं हो सका। इसके बाद केंद्र सरकार ने जून 2020 में देश के 1482 अर्बन कोऑपरेटिव और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के अधीन लाने के लिए अध्यादेश लागू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों देश के इन इलाकों में जल्द होगी बारिश। आईएमडी ने आने वाले दिनों का मौसमी बुलेटिन किया जारी। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी से जनता का हाल बेहाल है। हालांकि कई जगहों पर काफी समय से मौसम बिगड़ा हुआ है और बारिश भी हुई है। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा आए दिन कहीं ना कहीं बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब भारत के मौसम विभाग द्वारा 19 से 20 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में व्यापक रूप से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिमी एमपी, विदर्भ, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर हल्की से तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गिर गई सोने की कीमतें, चांदी में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी दोनों की हाजिर कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने में 137 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव 53,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो घरेलू सराफा बाजार में बुधवार को चांदी के हाजिर भाव में 517 रुपए प्रति किलोग्राम की अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी का भाव बुधवार को 17,553 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 18 सितंबर से बदल जाएगा एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने का यह नियम। जी हां दोस्तों, एटीएम फ्रॉड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव करने जा रहा है। अब 18 सितंबर से एसबीआई एटीएम से दिन में कभी भी 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए ओटीपी आधारित निकासी की व्यवस्था शुरू की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2020 से एसबीआई एटीएम के माध्यम से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 रुपए निकालने के लिए ओटीपी आधारित नगद निकासी की शुरुआत की थी। इसे बढ़ाकर अब पूरे देश के लिए लागू किया जा रहा है। 24/7 ओटीपी आधारित नकदी निकासी सुविधा की शुरुआत के साथ एसबीआई ने एटीएम नकदी निकासी में सुरक्षा स्तर को और मजबूत किया है। दिन भर इस सुविधा को लागू करने से एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों को धोखेबाजों, अनधिकृत निकासी कार्ड, स्विमिंग कार्ड क्लोनिंग से बचने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूट्यूब ने लॉन्च किया टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप। जी हां दोस्तों, टिकटॉक के भारत में बैन के बाद कई शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप लॉन्च हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब गूगल के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने भी टिकटॉक की तर्ज पर शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब के शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक की तरह ही छोटे छोटे वीडियो बनाए जा सकेंगे। साथ ही इनकी एडिटिंग करके यूट्यूब के लाइसेंस वाले गानों को जोड़ा जा सकेगा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही फेसबुक की फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम रील्स की शुरुआत की है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 39,300 और निफ्टी 11,600 के पार हुए बंद। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाली सवेदी सूचकांक सेंसेक्स 258.50 अंकों की तेजी के साथ 39,302.85 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी भी हरे निशान के साथ बुधवार के कारोबार को विराम दिया। आज निफ्टी 82 अंक उछलकर 11,604 रुपए पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सुबह सेंसेक्स 116 अंकों की बढ़त के साथ 39,161.01 के स्तर पर खुला। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,538.45 पर खुला था। आज निफ्टी 50 के 29 स्टॉक फायदे में और 19 नुकसान के साथ बंद हुए। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।